रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन अमन और उसके दोस्त इस बात को महज एक अफवाह मानते थे। अमन, रोहित और विक्रम तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, पर वे नहीं रुके। दरवाजा चरमराते हुए खुला और तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर चारों ओर जाले थे, फर्श टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब निशान थे। तभी रोहित ने देखा, सीढ़ियों पर कोई परछाई हिल रही थी। अमन, वो देखो, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। अमन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। विक्रम ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक कागज गिरा। कागज पर लिखा था, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। यहां कोई है, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहित ने टॉर्च से रोशनी की और तभी दरवाजे के पीछे से एक सफेद साया निकला। उसकी आंखें जल रही थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों चिल्लाते हुए पीछे हटे। तभी साया अचानक हवा में गायब हो गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे भागकर हवेली से बाहर निकले और गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन बहुत कम लोग इस हवेली से जिंदा लौटते हैं। अमन ने पूछा, वो साया कौन था? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी रहस्यमयी मौत के बाद से उनकी आत्मा यहां भटक रही है। जो भी इस हवेली में जाता है उसे वे अपने साथ ले जाते हैं। अमन, रोहित और विक्रम ने कसम खाई कि वे दोबारा उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी था, क्या वो आत्मा अब भी वहां भटक रही थी?